खेतानपुर नाम के एक गांव में किशन नाम का एक लड़का था। उसकी एक विचित्र मोबाइल की दुकान थी जिसमें पुराने ज़माने से लेकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले सारे फ़ोन थे। इस वजह से उसकी दुकान पे खूब भीड़ लगती। किशन रोज़ सुबह 9 बजे दुकान खोलता, दिन भर दुकान में काम करता और रात 8 बजे दुकान बंद कर घर जाता। रोज दुकान बंद होने के बाद सारे फ़ोनों में जान आ जाती और सब अपनी शेल्फ से बाहर आ जाते। सब आपस में बातें करते और खूब मज़े करते, गाने चला के नाचते। बाकी सारे फ़ोन तो खूब मज़े करते, लेकिन उनमें से 3 फ़ोन दिन भर झगड़ते रहते और खुद की तारीफ करते रहते। उनमें से एक का नाम था टेली दादा, जो पुराने ज़माने का बड़ा सा फ़ोन था। दूसरे का नाम था कीपैड भाई, वो बटन वाला फ़ोन था। और तीसरा एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला स्मार्टी, एक स्क्रीन टच फ़ोन था। उनको लड़ता देख बाकी सारे फ़ोन उनको समझाते कि लड़ाई मत करो, सब अपने आप में अच्छे हैं, पर वो तीनों मानते नहीं और बस लड़ते रहते। टाइम तो हमारा हुआ करता था। अलग ही शान से रहते थे, शाही गद्दी पे सोते थे। एक जगह से दूसरी जगह बात करने के लिए लंबी कतारें लगती थी, बरखुरदार। हे ब्रो, आप जिसे शाही गद्दी बोल रहे हैं उसे रुमाल बोलते हैं। और वो इसलिए होता था क्योंकि आप इतने बड़े डब्बे थे। हमें देखो, इतने छोटे से कवर में पूरे फिट हो जाते हैं। और क्या भिड़ू। और लंबी कतार इसलिए लगती थी क्योंकि 2 मिनट के काम में आधा घंटा लग जाता था। मुझे देख, एकदम स्मूथली कॉलिंग करवाता हूँ लोगों को 2 मिनट में, और साथ में स्नेक लैडर वाला गेम में खिलवाता हूँ। स्नेक लैडर? हे वो सांप सीढ़ी वाला गेम। ब्रो कौन से जमाने में जी रहा है? मुझे देख ब्रो, पता नहीं कितने गेम चलते हैं मेरे अंदर। आजकल हर कोई पबजी खेलता घूमता है। और जो तू कॉलिंग की बात कर रहा है ना ब्रो, वो सब पुराने हो गए। आजकल वीडियो कॉल का ज़माना है। मुझे देख, 1 सेकंड में एक कंट्री से दूसरी कंट्री वीडियो कॉल करवाता हूँ। गेम से क्या होता है भिड़ू? लोगों की आदतें ही तो बिगाड़ रहा है तू। मैं लोगों को एफएम म्यूजिक सुनाता हूँ, उसके मधुर गीत सुन के बोले तो लोगों का मन एकदम शांत हो जाता है। एफएम? ब्रो, मेरे अंदर तो करोड़ों गाने बजते हैं। और गाने छोड़, यूट्यूब पे उनके वीडियोस भी दिखते हैं। चुप करो तुम दोनों, तुम तो बस भीड़ का एक हिस्सा हो। आज एक तो कल दूसरा। हमारी अलग ही पहचान है, लोग हमें सालों तक अपने घर पे संभाल के रखते हैं। अरे बिड़ू, कितनी गलत फहमी है तुझे। खैर कोई नहीं, पूरी दुनिया जानती है बेस्ट कौन है। ब्रो, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मुझे पता है मैं ही बेस्ट हूँ। मैं बेस्ट हूँ। बाहर किसी से भी पूछ लो, सबको पता है मैं बेस्ट हूँ। और उनकी ऐसी बातें करते करते सुबह हो जाती है और दुकान का शटर खुलता है। लगता है किशन आ गया। सारे फोन अपनी शेल्फ में चले जाते हैं। किशन दुकान खोलता है और रोज की तरह दुकान चालू करते ही दुकान में भीड़ आ जाती है। एक गांव में सोनू और रानी नाम के 2 बच्चे रहते थे। दोनों बच्चे अनाथ होने के कारण गांव में एक मंदिर में रहते थे और मंदिर में आए हुए प्रसाद से दोनों अपना पेट भरते थे। सरकार किताबें तो दे देती, पर उनके पास पेंसिल खरीदने के पैसे नहीं थे। दूसरे बच्चों की पेंसिल इकट्ठा करके उनसे मुश्किल से लिखा करते। एक दिन स्कूल से वापस लौटते समय भैया, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर कहीं बैठ जाते हैं। फिर दोनों एक विशाल चट्टान के पास बैठ गए। इतने में उस चट्टान से आवाज आई। बच्चों, वो दोनों घबरा कर खड़े हो गए। डरो मत बच्चों, मैं एक मायावी चट्टान हूँ जो मेरे 3 सवालों का उत्तर देगा। मैं उसकी एक इच्छा पूरी करूंगा। क्या तुम दोगे जवाब? सोनू और रानी ने हाँ कहा। फिर चट्टान ने पहला सवाल पूछा। ऐसा कौन है जिसे हम छू नहीं सकते पर देख सकते हैं? सोनू थोड़ी देर सोच के बोला, सपना। देखते तो सब है, लेकिन उसे छू नहीं सकते। करेक्ट आंसर। अब दूसरा सवाल, वह कौन है जो हमेशा बढ़ती है मगर कभी कम नहीं होती? रानी ने तुरंत जवाब दिया, हमारी उम्र हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। अरे वाह, तुम लोग तो बहुत होशियार हो। अब तीसरा सवाल पूछ रहा हूँ, ये थोड़ा मुश्किल है। वह कौन सी चीज है
जो एक जगह से दूसरी जगह जाती तो है पर अपनी जगह से हिलती नहीं। दोनों कुछ समय विचार करने के बाद बोले, सड़क खुद नहीं हिलती लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जाती तो है। तुम दोनों साधारण नहीं हो, तुम्हें जो चाहिए वो मांगो। मुझे हमेशा लिखने वाली पेंसिल चाहिए। मुझे रोज स्कूल जाने के लिए एक वाहन चाहिए। ठीक है, तुम दोनों की इच्छा इससे पूरी हो जाएगी। और एक पेंसिल प्रकट हुई। सोनू, ये पेंसिल कभी खत्म नहीं होगी। और रानी, जब तुम चाहो ये पेंसिल बड़ी हो जाएगी, तुम दोनों इस पे बैठ के स्कूल आ जा सकते हो। दोनों ने चट्टान को थैंक यू बोला। उसके बाद जब भी रानी चाहती वो पेंसिल बड़ी हो जाती और दोनों उस पर बैठकर आसमान में पहाड़ों के ऊपर से उड़कर स्कूल जाने लगे। स्कूल के पास उतरते ही वो पेंसिल छोटी हो जाती और सोनू उसी पेंसिल से लिखने लगा। उसी स्कूल में गोपी नाम का एक लालची बच्चा भी था। उसने एक दिन दोनों को पेंसिल में बैठकर जाते हुए देखा। एक दिन सोनू की पेंसिल छीनकर वो उस पर बैठ गया। पेंसिल उड़ने लगी। हे हे हे, अब इस पेंसिल पे मैं उड़ूंगा। कहकर दोनों को चिढ़ाने लगा। पेंसिल ने थोड़ा ऊपर जाकर उसे जमीन पे गिरा दिया। दोनों अब जोर से हंसने लगे। देखते ही देखते दोनों अपनी पढ़ाई पूरी कर अच्छी नौकरी में लग गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा, अच्छे से पढ़ लिख कर कुछ बनने की इच्छा हो तो भगवान भी उसे पूरी करने में मदद करते हैं।